नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है एडवांस क्लासेस के डिजिटल मंच पर। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और जोरदार स्वागत करता हूं। मित्रों बात कर रहे थे किसकी, अविकारी शब्दों के यानी अव्यय की हम चर्चा कर रहे थे। और पहला अव्यय हमने पढ़ा मित्रों कौन सा, क्रिया विशेषण हमने यहाँ पर अव्यय पढ़ा। मित्रों आज हम जो बाकी के जो अव्यय हमारे बचे, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय और कौन सा मित्रों हमारा निपात, उसकी चर्चा यहाँ पर आज करने वाले हैं मित्रों। तो आप जुड़ जाए मेरे साथ। देखिए यहां पर बात करेंगे हम सबसे पहले जो हमारा अव्यय है मित्रों वो कौन सा, जो हमारा दूसरा अव्यय, यानी पहला अव्यय हमने पढ़ लिया था कौन सा, क्रिया विशेषण है। और दूसरा जो हमारा अव्यय मित्रों कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा मित्रों, अव्यय कि वे अव्यय जो समूह का बोध, क्या मित्रों, वे अव्यय जो किसका, समूह का बोध कराते हैं। वे अव्यय जो समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखना कि वे अव्यय शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, वे अव्यय शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, 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 वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक कि वे अव्यय शब्द, क्या मित्रों, वे अव्यय शब्द, क्या मित्रों, वे अव्यय शब्द जो समूह का बोध कराते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए मित्रों अब यहां पर हमने परिभाषा की बात की। परिभाषा क्या कहती है कि वे अव्यय जो समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों आगे देखते हैं। यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय हमने देखा कि ये परिभाषा हमने देखी किसकी, समुच्चय बोधक अव्यय की। अब यहाँ पर जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है मित्रों, ये समूह का बोध तो कराता है, लेकिन मित्रों इसके भी दो भेद माने जाते हैं किसके, समुच्चय बोधक अव्यय के। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय की यदि हम बात करते हैं तो इसके दो भेद है। कौन कौन से इसके भेद है उसकी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। तो देखिए इसके भेद, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, इसके दो भेद माने जाते हैं मित्रों। क्या, दो भेद इसके माने जाते हैं किसके, समुच्चय बोधक अव्यय के। कौन कौन से भेद माने जाते हैं उसकी हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं। देखिए मित्रों यहां पर पहला भेद इसका माना जाता है किसको, समुच्चय बोधक अव्यय का, वो है मित्रों कौन सा, समानाधिकरण। समानाधिकरण अव्यय, समानाधिकरण कौन सा मित्रों, समानाधिकरण बोधक अव्यय। और एक कौन सा, व्याधिकरण। क्या मित्रों, व्याधिकरण। समानाधिकरण और कौन सा मित्रों आपका, व्याधिकरण। ये दो यहां पर इसके क्या मित्रों, भेद माने जाते हैं। एक तो कौन सा है, समानाधिकरण अव्यय है, और एक कौन सा मित्रों, व्याधिकरण अव्यय है। अब देखिए समानाधिकरण अव्यय को हम क्या कहते हैं, इसको हम संयोजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इसको हम संयोजक भी कहते हैं। संयोजक या फिर क्या मित्रों, इसको हम योजक भी कहते हैं। संयोजक या फिर क्या कहते हैं मित्रों, योजक भी कहते हैं। जो व्याधिकरण होता है मित्रों हम इसे विभाजक कहते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों, इसको हम विभाजक कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण बात है मित्रों, वो आप ध्यान रखिएगा। जो आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है, हमारे वाक्य होते हैं मित्रों। क्या, हमारे वाक्य होते हैं, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य और कौन सा आपका संयुक्त वाक्य और कौन सा मित्रों आपका मिश्र वाक्य। तो देखिए सरल वाक्य, एक तो कौन सा आपका सरल वाक्य और एक कौन सा मित्रों हमारा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और कौन सा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और कौन सा मित्रों, सरल
देखिए तो इसके दो भेद होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के समानाधिकरण, कौन सा व्याधिकरण। और बात करते हैं हमारे जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं मित्रों, एक तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और कौन सा मिश्र वाक्य। उन वाक्यों का प्रयोग होता है कहां पर, हमारे समुच्चय बोधक अव्यय में, यानी समुच्चय जो वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और कौन से आपके संयुक्त वाक्य, इन वाक्यों में जो प्रयोग होता है वो किसका होता है मित्रों, समुच्चय बोधक का। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर सरल वाक्य, क्या मित्रों, सरल वाक्य और कौन सा संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और कौन सा संयुक्त वाक्य और कौन सा मित्रों मिश्र वाक्य। तो ध्यान रखना सरल वाक्य में इनका प्रयोग नहीं होता क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यहां पर दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनको अलग करने के लिए जिन प्रयोग किया जाता है, वही तो क्या है मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यहां तो अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं किसमें, सरल वाक्य में। जबकि जो संयुक्त वाक्य होते हैं और कौन से होते हैं मित्रों, मिश्र वाक्य होते हैं, इन दोनों में प्रयोग होता है किसका, समुच्चय बोधक अव्यय का। तो एक बात आपको ध्यान रखनी कि संयुक्त, जहां भी आपको संयुक्त वाक्य दिख जाए बताओ मित्रों, वहां पर अव्यय कौन सा होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। और यदि वहां पर मिश्र वाक्य होगा, उसमें जोड़ने वाले जो शब्द है बताओ वो क्या कहलाए मित्रों, आपके समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं जो संयुक्त वाक्य होता है, क्या मित्रों, संयुक्त वाक्य होता है, उसमें इन दोनों के भेद की चर्चा करते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या मित्रों, संयुक्त वाक्यों का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है मित्रों, समानाधिकरण में। किसमें होता है, समानाधिकरण में किसका प्रयोग होता है मित्रों, संयुक्त वाक्यों का। संयुक्त वाक्य में जिन अवयव का प्रयोग होता है वो क्या है मित्रों, समानाधिकरण। और यहां पर बात करते हैं तो मिश्र वाक्यों में जिन अवयव का, क्या मित्रों, मिश्र वाक्य में जिन अवयव का प्रयोग होता है मित्रों, वो अव्यय क्या है, आपके व्याधिकरण है। क्या है मित्रों, व्याधिकरण। अव्यय कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से जो अव्यय शब्द है। तो देखिए जैसे जोड़ने वाले शब्द और कौन से अलग करने वाले शब्द। तो देखिए मित्रों, जैसे मैंने यहां पर लिखा और, क्या लिखा मित्रों, मैंने यहां पर और लिखा, मैंने यहां लिखा क्या, तथा, और तथा एवं, क्या मित्रों, और तथा एवं, किंतु, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, मगर, बल्कि, पर, अथवा, या, आदि। क्या मित्रों, आदि। आदि अवयव का जो प्रयोग होता है मित्रों वो क्या कहलाएंगे, आपके समानाधिकरण अव्यय। और इनका प्रयोग होता है किसमें, संयुक्त वाक्यों में। बात करते हैं किसकी, व्याधिकरण की। तो इसमें कौन कौन से अव्यय आते हैं उनकी भी चर्चा देख लेते हैं। देखिए मित्रों, यहां पर विभाजक की बात करते हैं तो देखिए यहां पर आता है कि, क्योंकि, क्योंकि, जबकि, क्योंकि, जबकि, ताकि, क्या मित्रों, ताकि, यदि, यदि, और कौन सा मित्रों, तो, यदि और कौन सा, तो, जब, तब, क्या मित्रों, जब, तब, जिसे, उसे, क्या मित्रों, जिसे, उसे, जिसे, उसे। बताओ ये सब क्या है मित्रों, ये अव्यय शब्द है, ये क्या है, आपके अव्यय पद है। और इन अव्यय पदों का तो प्रयोग होता है किसमें, मिश्र वाक्यों में। और इन अव्यय पदों का प्रयोग होता है मित्रों किसमें, संयुक्त वाक्यों में। तो देखना ये सब क्या होते हैं मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय। और समूह होता है क्योंकि दो वाक्यों का क्या होता है मित्रों, दो उपवाक्य जुड़े होते हैं, यानी वो समूह है ना, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। की समूह का बोध कराने वाले जो अव्यय होते हैं वही क्या कहलाएगा, आपके समुच्चय बोधक अव्यय। अब कुछ वाक्यों से हम देख लेते हैं, एक दो वाक्य हम देख लेते हैं। देखिए मित्रों, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर वाक्य लिखा एक कि यदि, यदि आप पढ़ोगे, यदि आप पढ़ोगे, क्या मित्रों, यदि आप पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। यदि आप पढ़ोगे
तो सफल हो जाओगे, तो सफल हो जाओगे, देखिए मित्रों, यदि आप पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। तो देखना यहाँ पर कौन से हमारे अव्यय शब्द है। तो मित्रों कौन सा, एक तो आपका यदि, क्या मित्रों यदि, और एक कौन सा है तो ये दोनों क्या है मित्रों, ये दोनों अव्यय शब्द है। और कौन से अव्यय मित्रों, समुच्चय बोध, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने का ये काम कर रहे, यानी एक वाक्य दूसरे पर क्या है मित्रों, निर्भर है, आश्रित है। और ये वाक्य कौन सा मित्रों, आपका मिश्रित वाक्य। कौन सा मित्रों, मिश्रित वाक्य। तो ये दोनों क्या है, आपके समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। यहां पर मैंने दूसरा वाक्य लिखा, क्या मित्रों, यहां पर मैंने दूसरा वाक्य लिखा। मैंने यहां लिखा राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है और सीता, राम विद्यालय जाता है और सीता, राम विद्यालय जाता है और सीता बाजार जाती है। सीता कहाँ जाती है मित्रों, बाजार जाती है। तो राम विद्यालय जाता है और सीता बाजार जाती है। तो मित्रों यहाँ पर ये वाक्य है कौन सा, आपका संयुक्त वाक्य। कौन सा मित्रों, संयुक्त वाक्य, क्योंकि राम विद्यालय जाता है एक पूर्ण रूप से उपवाक्य है। और कौन सा, सीता बाजार जाती है, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं। क्या मित्रों, एक दूसरे पर ये निर्भर नहीं है। जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो वहां पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे किसकी मित्रों, वाक्य की। यहाँ पर इनको जोड़ने वाला जो शब्द है वह कौन सा है मित्रों, और है। और क्या है मित्रों, आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इन दोनों वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्द का प्रयोग होता है वही तो क्या है मित्रों, आपका समुच्चय बोधक अव्यय। एक वाक्य और देख लेते हैं जिसे मैंने यहां लिखा, मैंने यहां पर वाक्य लिखा अक्षय तो आ गया, अक्षय तो आ गया किंतु, अक्षय तो आ गया किंतु संध्या नहीं आई, अक्षय तो आ गया किंतु संध्या नहीं आई। क्या मित्रों, अक्षय तो आ गया किंतु संध्या नहीं आई। अब यहां देखना मित्रों, अक्षय तो आ गया किंतु संध्या नहीं आई। तो यहां पर अक्षय तो आ गया और किंतु संध्या नहीं आई। तो मित्रों यहां पर जोड़ने वाला जो शब्द है वो क्या है मित्रों, किंतु है। और किंतु क्या है, आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। तो मित्रों यहां पर हमने बात की किसकी, समुच्चय बोधक अव्यय की, कि दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं मित्रों, आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। बात करते हैं किसकी, दूसरे, हमारा जो अविकारी शब्द है वो कौन सा, तीसरा, और आज का कौन सा मित्रों, दूसरा, संबंध बोधक अव्यय। क्या मित्रों, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय क्या कहता है संबंध बोधक अव्यय। देखिए मित्रों, संबंध बोधक जो अव्यय होता है ये क्या कहता है कि वे अव्यय शब्द जो संबंध का बोध कराए। क्या मित्रों, वे अव्यय शब्द जो संबंध का बोध कराए वही तो क्या कहलाएंगे, आपके संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। कि वे अव्यय शब्द, क्या मित्रों, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो, वे अव्यय शब्द जो संबंध का बोध कराए। वे अव्यय शब्द, वे शब्द क्या मित्रों, वे अव्यय शब्द, क्या हो जाएगा मित्रों, वे अव्यय शब्द, क्या हो जाएगा मित्रों, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो, वे अव्यय शब्द जो संबंध का बोध, वे अव्यय शब्द जो संबंध का बोध करवाते हैं। वे अव्यय जो संबंध का बोध करवाते हैं या कराते हैं, बोध कराते हैं,
बोध कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। 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 क्या कहलाते हैं मित्रों? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं कि वे अव्यय शब्द जो क्या संबंध का बोध कराए। वहां तो हम समूह का बोध करा रहे थे, तो वहां पर कौन सा मित्रों? समुच्चय बोधक। लेकिन यहां पर वे अव्यय शब्द जो किसका बोध कराए? संबंध का बोध कराए। और संबंध भी किसमें मित्रों? किसका संबंध? संज्ञा सर्वनाम का संबंध का क्या कराए? बोध कराए। तो देखना कि वह वे शब्द जो संबंध का बोध कराए किस मित्रों? दो संज्ञा या सर्वनामों को जोड़ दे। जिसे मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वे शब्द जो दो संज्ञा अथवा सर्वनाम, दो संज्ञा अथवा सर्वनाम, दो संज्ञा अथवा सर्वनाम, दो संज्ञा अथवा सर्वनाम, दो संज्ञा अथवा सर्वनाम को जोड़ने के लिए संबंध बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। संबंध बोधक अवयव का क्या मित्रों? संबंध बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। संबंध बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। यानी आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए संबंध बोधक अवयव का प्रयोग कहाँ होता है मित्रों? तो दो संज्ञा या सर्वनामों को जोड़ने के लिए जिन अवयव का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम कहते हैं क्या? संबंध बोधक अवयव। क्या कहते हैं मित्रों? संबंध बोधक अवयव उन्हें हम कहते हैं। जैसे यहां पर देखना संबंध बोधक अव्यय की बात करते कि दो संज्ञा सर्वनाम को जोड़ने के लिए। अब यहां पर पहचान की बात करते। क्या मित्रों? इसकी पहचान की बात करते कि कौन क्या पहचान है इसकी संबंध बोधक अव्यय की। तो देखना मित्रों ध्यान से कि यहां पर मैंने यहां लिखा का, के और क्या लिखा मित्रों? की। और मैंने यहां पर लिखा रा, रे और क्या मित्रों? री। और इन का, के, की, रा, रे, री, इनके बाद क्या है मित्रों? जैसे के वास्ते। क्या मित्रों? के वास्ते है ना, के वास्ते। ऐसे मैंने कहा के लिए। क्या मित्रों? के लिए। कारण, कुछ कारण हो सकता है कि के वास्ते, के लिए और के कारण। और इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे, संग साथ, बिना, यहाँ, वहां आदि। क्या मित्रों? काके की, रारेरी के बाद आदि जो अव्यय है हमारे के वास्ते, के लिए, के कारण, के इधर, के उधर, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के संग, के साथ, के बिना आदि अव्यय मित्रों ये जुड़े हो। क्या मित्रों? तो यहां पर जो क्या, लेकिन ध्यान रखना मित्रों ये संज्ञा और सर्वनाम। क्या मित्रों? संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने का एक काम करेंगे क्या? हमारे संबंध बोधक अव्यय। ये संज्ञा और या तो संज्ञा या फिर क्या या तो दो संज्ञा हो सकती है, दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए, या दो सर्वनाम होते हैं उनको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है या जिन अव्ययों का प्रयोग होता है वही क्या कहलाते हैं मित्रों? हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। वाक्य से हम इनको समझते हैं मित्रों। देखिए
देखिए यहां पर वाक्य से इनको हम समझते हैं। यहां पर पहला वाक्य ध्यान से समझना मित्रों। यहां पर मैंने पहला वाक्य लिखा, क्या मित्रों, यहां पर मैंने पहला वाक्य लिखा कि विराट के साथ अनुष्का आ रही है। विराट के साथ अनुष्का आ रही है। ध्यान से देखना मित्रों, विराट के साथ अनुष्का आ रही है। अब यहां पर देखना मित्रों, यहां पर विराट क्या है, संज्ञा है, और अनुष्का क्या है मित्रों, ये भी संज्ञा है। जब दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग होता है वही तो क्या कहलाएंगे हमारे, वही कहलाएंगे मित्रों क्या, समुच्चय संबंध बोधक अवयव। तो यहां पर जो के साथ, क्या मित्रों, जो के साथ है ये क्या है, हमारे संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि विराट और अनुष्का जो संबंध बता रहे हो कौन है मित्रों, के साथ बता रहा है। तो ये के साथ क्या है, आपका संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा वाक्य, मैंने यहां पर दूसरा वाक्य लिखा मित्रों कि अभिषेक के पीछे ऐश्वर्या खड़ी है। अभिषेक के पीछे ऐश्वर्या खड़ी है। तो ध्यान से देखना मित्रों, अभिषेक के पीछे ऐश्वर्या खड़ी है। तो देखना मित्रों, यहां पर अभिषेक क्या है, संज्ञा है, और ऐश्वर्या क्या है मित्रों, ये भी संज्ञा है। यानी दो संज्ञाओं के बीच में जो अव्यय शब्द है, जो जिन दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए जो अव्यय शब्द है, वही अव्यय शब्द क्या कहलाता है मित्रों, वो अव्यय शब्द ही क्या कहलाएगा, आपका संबंध बोधक अव्यय। क्या कहलाएगा मित्रों, संबंध बोधक अव्यय। कि अभिषेक के पीछे ऐश्वर्या खड़ी है। एक वाक्य और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा तीसरा वाक्य लिखा मित्रों मैंने यहां पर कि सीता के बिना राम अधूरे है। सीता के बिना राम अधूरे है। तो ध्यान से देखना मित्रों, सीता के बिना क्या, राम अधूरे है। अब यहां पर देखना, सीता क्या है, संज्ञा है, राम क्या है, संज्ञा है, और इनको जोड़ने के लिए जिस अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ वो अव्यय शब्द क्या है मित्रों, के बिना। क्या है, अव्यय शब्द के बिना है। और यदि अव्यय शब्द के बिना है मित्रों, तो ये अव्यय शब्द ही क्या है, हमारा संबंध बोधक अव्यय। इन दोनों का जो संबंध स्थापित कर रहा है, इन दोनों का जो संबंध बता रहा है, संबंध का बोध करा रहा है मित्रों, वो क्या है, के बिना है। क्या है मित्रों, के बिना है। इसीलिए यहाँ पर जो अव्यय है वो कौन सा, आपका संबंध बोधक अव्यय। कौन सा मित्रों, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय। तो ये था हमारा कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। बात करते मित्रों, हमारा जो अगला अव्यय शब्द है, वो अव्यय जो हमारा शब्द है वो कौन सा है मित्रों। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर आज का तीसरा और आपका अंतिम अव्यय शब्द वो कौन सा है मित्रों, विस्मयादि बोधक। कौन सा मित्रों, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या कहता है मित्रों, विस्मयादि बोधक अव्यय। ध्यान से देखना इसको कि वे अव्यय शब्द जो घृणा, ईर्ष्या, वे अव्यय शब्द जो घृणा, ईर्ष्या, अचरज या आश्चर्य, वे अव्यय शब्द जो घृणा, ईर्ष्या या आश्चर्य या अचरज, आश्चर्य का बोध कराते हैं।
बोध कराते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो देखना मित्रों, यहां पर हमने देखा कि विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहा जाता है। तो देखना मित्रों, किसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए कि वे अव्यय शब्द जो घृणा, ईर्ष्या, वे अव्यय शब्द जो घृणा, ईर्ष्या, अर्ष आदि का बोध, जो अव्यय शब्द घृणा, ईर्ष्या, अर्ष है ना, अर्ष, आश्चर्य का बोध कराते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि जिनसे क्या हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, यानी ऐसा पता लगे, इसका बोध हो, यानी अचरज का क्या हो मित्रों, बोध हो, आश्चर्य का क्या हो में बोध हो, यानी कि आश्चर्य का बोध कराने वाले जो अव्यय शब्द हो, विस्मय का, विस्मय यानी क्या होता है मित्रों, आश्चर्य, अचरज का बोध कराने वाले जो अव्यय शब्द है उन्हें हम क्या कहेंगे मित्रों, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मित्रों, यहां पर बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। जैसे मित्रों मैंने यहां पर लिखा, ये है क्या, कौन सा आपका हाय, क्या मित्रों, हाय, ये क्या है आपका विस्मयादि अव्यय। मैंने यहां लिखा मित्रों वाह, क्या लिखा मित्रों, वाह, ये भी क्या है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। मैंने यहां लिखा मित्रों आहा, क्या लिखा मित्रों, आहा, ये भी क्या है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। हाय, वाह, आहा, और मैंने यहां पर लिखा मित्रों अरे, क्या लिखा मित्रों, अरे, ये सब क्या है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। मैंने यहां पर लिखा हाय, वाह, आहा, और ऐसे मैंने यहां पर लिखा मित्रों कि यहां मैंने लिखा छी, क्या लिखा मित्रों, छी, या फिर छी छी, क्या लिखा मित्रों मैंने यहां पर छी छी। ये सब क्या है हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या मित्रों, विस्मयादि बोधक अव्यय है कि यहाँ पर हाय, वाह, आहा, अरे, छी छी, ये सब क्या है विस्मय यानी अचरज का बोध कराने वाले अव्यय हैं। इनको हम वाक्य में फिरोते हैं मित्रों, इनको हम किसमें, वाक्य में फिरोते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा, क्या मित्रों, मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा हाय, हाय, ये क्या हो गया, हाय, ये क्या हो गया, हाय, ये क्या हो गया, बताओ मित्रों, हाय, ये क्या हो गया। तो यहां बताओ विस्मय है कि हाय, ये क्या हो गया। मैंने यहां पर लिखा वाह, वाह, राम पास हो गया, वाह, राम पास हो गया। तो यहां पर विस्मय, तो वाह, राम पास हो गया। और एक बात और ध्यान रखना मित्रों, महत्वपूर्ण, विस्मयादि बोधक जो अव्यय होते हैं ये हमेशा कहाँ आते हैं मित्रों, ये आते हैं कहाँ, वाक्य के प्रारंभ में। कहाँ मित्रों, वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। कहाँ आएंगे मित्रों, वाक्य के प्रारंभ में आएंगे। तो ध्यान रखना जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं मित्रों, ये कहाँ आएंगे, हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आएंगे। यहां देखना, आहा जिंदगी, आहा जिंदगी, आप कहते हो मित्रों आहा जिंदगी। जैसे अरे गंगा राम का गदा चल बसा, अरे गंगा राम का गदा, गंगा राम का गदा चल बसा, अरे गंगा राम का गदा चल बसा। मित्रों यहां पर हम देखा कि हाय, ये क्या हो गया, वाह, राम पास हो गया। और यहां हमने देखा आहा जिंदगी, और अरे गंगा राम का गदा चल बसा। छी छी, छी छी कितना, छी छी कितना गंदा दृश्य है, या छी छी कितना गंदा दृश्य है, या छी छी कितनी गंदगी है। बताओ ये सब क्या है मित्रों, ये यानी घृणा हो रही है, अर्ष हो रहा है, और क्या मित्रों यहाँ पर ईर्ष्या, और क्या मित्रों में आश्चर्य हो रहा है। तो यही क्या है मित्रों, हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय है। और एक ध्यान रखना, जैसे संबोधन में, क्या मित्रों, संबोधन में भी हम इनका प्रयोग कर लेते हैं, हे राम, हे राम, क्या मित्रों, हे राम।
ये भी क्या है आपका संबंध बोधक अव्यय है मित्रों, सॉरी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ध्यान से देखना कि किसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय, तो वे अव्यय शब्द क्या मित्रों, वे अव्यय शब्द जो विस्मय का बोध कराए या आश्चर्य का बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 अव्यय शब्द पढ़े मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ा, संबंध बोधक अव्यय पढ़ा और कौन सा आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, और इससे पहले हम पढ़ चुके थे मित्रों क्या, क्रिया विशेषण अव्यय। ये तो यहाँ पर आपके 4 अव्यय जो समाप्त होते हैं मित्रों। इसके अलावा एक अव्यय और आता है, कौन सा आपका निपात, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। देखिए निपात की चर्चा करते हैं। निपात क्या होता है मित्रों, ध्यान रखना। निपात किसे कहा जाता है, तो देखना किसी बात पर, क्या मित्रों, किसी बात पर जोर देने के लिए, क्या मित्रों, किसी बात पर जोर देने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, निपात कहते हैं। यानी किसी बात पर जोर दे दिया, जोर देने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं वही क्या होते हैं मित्रों, वही निपात होते हैं। जैसे मैंने यहां से कहा मैं पढ़ूंगा, क्या मित्रों, मैं पढ़ूंगा, ये केवल नॉर्मल वाक्य, सामान्य वाक्य। लेकिन जैसे मैंने कहा मैं भी पढ़ूंगा, क्या मित्रों, मैं भी पढ़ूंगा, यानी जोर, जब मैं भी पढ़ूंगा, मैं जरूर पढ़ूंगा, इसका जो मैं भी, जो भी है मित्रों, वो भी क्या है आपका निपात है। यानी किसी बात पर क्या मित्रों जोर देना ही क्या है, निपात कहता है। तो देखना किसी बात पर, किसी बात पर, किसी बात पर जोर देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए, जोर देने के लिए, जोर देने के लिए जिन अव्यय, जिन अव्यय, जिन अव्यय शब्दों का या पदों का, जिन अव्यय शब्दों या पदों का, जिन अव्यय शब्दों या पदों का, या पदों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें निपात कहा जाता है, उन्हें निपात कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं तो निपात कहा जाता है। यानी किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं, निपात कहा जाता है। ध्यान से देखना मित्रों, अब कौन कौन से वो निपात हैं जिनसे हमें पता लगता है कौन कौन से वो शब्द है, कौन कौन से वो अव्यय शब्द है जो निपात है। तो देखना मित्रों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, तो ये तो क्या है मित्रों, ये है आपका कौन सा निपात। मैंने यहां पर लिखा कौन सा मित्रों, भी, ये भी क्या है निपात है। तो भी, भर, तक, ही, केवल, केवल और कौन सा मित्रों, मात्र, है ना। तो भी, भर, तक, ही, केवल, मात्र, ये सब क्या है मित्रों, ये सब हमारे निपात शब्द है। कौन से मित्रों, ये हमारे निपात शब्द है। यानी इनसे क्या मित्रों जोर दिया जाता है। तो निपात अव्यय कौन कौन से मित्रों, ये आपके क्या है, निपात अव्यय है। यानी इनसे पता लग रहा है कि यहाँ पर निपात का प्रयोग हुआ है। जैसे वाक्य से हम इसको ज्ञात करते हैं, कैसे वाक्य से हम इन्हें ज्ञात करते हो, देखिए मित्रों, जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा मित्रों, एक वाक्य लिखा। जैसे मैंने यहाँ लिखा आप तो, क्या मित्रों, आप तो महान हो, क्या मित्रों, आप तो महान हो। यदि यहां पर सामान्य वाक्य आता आप महान हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर क्या कह दिया मित्रों, आप तो, क्या मित्रों, आप तो, यहां पर जोर देकर कहा है कि आप तो क्या हो, आप तो महान हो, आप तो महान हो। मैंने यहां पर लिखा दूसरा वाक्य, मैंने यहां पर लिखा मित्रों, जैसे मैंने यहां लिखा मैं
मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। अब देखना मित्रों, एक तो होता है मैं पढ़ूंगा और यहां पर जोर दे दिया है क्या, मैं भी पढ़ूंगा। क्या मित्रों, मैं भी पढ़ूंगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आप कहते हो मुझे मात्र 100 रुपए चाहिए। कितने मित्रों, मुझे मात्र 100 रुपए चाहिए, मुझे केवल 1000 रुपए चाहिए। यहां पर जोर दे केवल। कितने मित्रों, जो केवल है यहां पर एक क्या है मित्रों, आपका निपात है। जैसे यहां पर हम आप तो महान हो, मैं भी पढ़ूंगा। क्या मित्रों, मैं भी पढ़ूंगा। और कौन सा मित्रों, आपका ही। ये सब क्या है, आपके निपात है मित्रों, ये सब क्या है, निपात है। तो ध्यान रखना, किसी बात पर जोर देने के लिए जिन अवयव शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन अवयव शब्दों को क्या कहा जाता है मित्रों, निपात कहा जाता है। यानी जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं मित्रों उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। तो यहां पर हमने अव्यय शब्दों की चर्चा की मित्रों। यहां पर हमने जो आज का अव्यय शब्द सबसे पहले हमने पढ़ा मित्रों, वो क्या पढ़ा मित्रों हमने, यहां पर देखिए सबसे पहले आज हमने जो चर्चा की उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर चर्चा की, क्या मित्रों, सबसे पहले हमने यहां पर क्या की, चर्चा की किसकी, समुच्चय बोधक अव्यय की। कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहा जाता है। क्या मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या देखी, परिभाषा देखी कि किसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। कि किसी समूह का बोध कराने वाले जो अव्यय होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर यहां पर हमने बात की समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और कौन सा मित्रों, व्याधिकरण होते हैं। और इनका प्रयोग होता है, समानाधिकरण का प्रयोग होता है मित्रों संयुक्त वाक्यों में, और यहाँ पर जो व्याधिकरण होता है इसका प्रयोग होता है मित्रों किसमें, मिश्र वाक्यों में। किसमें, मिश्र वाक्यों में। फिर हमने बात की किसकी मित्रों, यदि आप पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। ये कौन सा आपका समुच्चय बोधक अव्यय के हमने उदाहरण देखे थे मित्रों। फिर यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय कि दो संज्ञा या सर्वनामों के मध्य संबंध बताने वाले जो अव्यय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, संबंध बोधक अव्यय। ये क्या होते हैं, दो संज्ञा या दो सर्वनामों को ये जोड़ते हैं यानी कि बीच में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, संबंध बोधक अव्यय। जैसे यहाँ पर देखो हमने के वास्ते, के लिए, के कारण, के इधर, के उधर, के आगे पीछे, के ऊपर आदि खूब सारे यहाँ पर हमने अव्यय देखे मित्रों। फिर यहाँ पर हमने बात की किसकी, यहाँ पर हमने वाक्यों की चर्चा की कि विराट के साथ अनुष्का आ रही है। तो यहाँ पर के साथ, के पीछे और के बिना, ये सब क्या है मित्रों, ये सब है हमारे कौन से अव्यय है। और अव्यय कौन से मित्रों, संबंध बोधक अव्यय। फिर बात की हमने आज की चर्चा किसकी, विस्मयादि बोधक अव्यय की कि वे अव्यय सब जो घृणा, ईर्ष, अर्ष आदि का जो बोध होते हैं, अचरज का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते, जो अव्यय शब्द होते, किसका, आश्चर्य का जो बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों, उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, उसे हम कहते हैं। वाक्य से हमने देखा इनको। फिर हमने बात की मित्रों किसकी, निपात की। कि किसी बात पर जोर देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं मित्रों, वे अव्यय शब्द कहलाते क्या, आपके निपात कहलाते। जिसे जोर देने के लिए किन किन अव्ययों का प्रयोग करते हैं मित्रों, तो काम प्रयोग करते हैं, जोर देने के लिए भी काम प्रयोग करते हैं इसको, क्यों, जोर देने के लिए। जैसे है ना, एक लोटा भर पानी है ना, भर, यहाँ पर तक, क्या मित्रों, तक, ये जो तक है ये भी क्या है, आपका निपात है। और जो ही है, क्या मित्रों, जो ही है। जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य बोल दिया, मैंने राम आएगा और मैं कहूं राम ही आएगा। क्या मित्रों, यहां पर मैंने कहा राम आएगा, सामान्य वाक्य, लेकिन मैंने कहा राम ही आएगा। तो बताओ मित्रों, यहां पर क्या दिया, जोर दे दिया। और ऐसे क्या मित्रों, केवल और कौन सा, मात्र, ये सब क्या है, आपके अव्यय शब्द है। क्या है मित्रों, अव्यय शब्द है। तो यहां पर आज जो हमारा अव्यय है यानी जो हमारे अविकारी शब्द है मित्रों वो यहाँ पर समाप्त होते हैं मित्रों। तो यहाँ पर यही हमारी कक्षा समाप्त होती है, यानी जहाँ आपके हमारे विकारी शब्द और कौन से अविकारी शब्द यही क्या होते हैं मित्रों, समाप्त होते हैं। हमने विकारी शब्द पढ़े और क्या पढ़े मित्रों, अविकारी शब्द हमने पढ़े। और मित्रों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।